नमस्कार साथियों, जतन इन होम अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भारत का भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों के समाधान हेतु भारत की जनसंख्या से संबंधित ये टॉपिक आपके लिए प्रस्तुत है, जिसके अंदर विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश एक ही जगह पर कर दिया गया है, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न इस टॉपिक से बाहर से नहीं पूछे जाएं। आशा करते हैं कि जतन इन होम अकेडमी का ये प्रयास आपको बेहद पसंद आएगा। तो शुरुआत करते हैं भारत की जनसंख्या से। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की जनगणना 2011 को पढ़ा था, जिसके अंदर विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश कर लिया गया था। उन तथ्यों के अलावा जनसंख्या से संबंधित जो अन्य तथ्य हैं और जो भारत की जनसंख्या से संबंधित तथ्य हैं, वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो पहला बिंदु है, भारत में विश्व की कुल भूमि का 2.4% भाग है, जबकि यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग निवास करता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त हेनरी प्लाउडेन थे। इस तथ्य को भी अच्छे से याद रखना है। और वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई, उस समय आयुक्त जो थे वो सी चंद्रमौली थे। इनमें से कई बार प्रश्न सीधे ही पूछ लिए जाते हैं कि वर्ष 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे, तो उसका उत्तर है सी चंद्रमौली। या विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर है 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारतवर्ष की आबादी 1 अरब को पार कब कर चुकी थी, तो वो डेट है 11 मई 2000 को भारतवर्ष की आबादी 1 अरब को पार कर चुकी थी। एवं विश्व में 1 अरब को पार करने वाली आबादी में भारत का चीन के बाद में दूसरा स्थान है। अर्थात पहले 1 अरब की आबादी पार करने वाला राष्ट्र कौन है? चीन है। और चीन के बाद भारत। और भारत ने किस दिनांक को की थी पार? 11 मई 2000 को। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी, तो उसका उत्तर है 1931 में भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। और भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत जनगणना कब हुई थी, तो उसका आंसर है सन 2001 में भारत में पहली बार कंप्यूटरीकृत जनगणना हुई थी। भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ पर निवास करती है, तो इसका आंसर है गंगा यमुना के मैदान में भारत की सर्वाधिक आबादी निवास करती है। अगला तथ्य भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वर्ष 2001 की जनगणना में भारतवर्ष की आबादी थी 102.87 करोड़, जो कि वर्ष 2011 की जनगणना के अंदर कितनी हो गई? 17.7% बढ़कर के 121.09 करोड़ हो गई। प्रश्न सीधा भी पूछा जा सकता है कि भारत की आबादी कितनी है, तो उसका उत्तर है 121.09 करोड़। और यह भी पूछा जा सकता है कि 2001 से 2011 तक भारत की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी, तो उसका उत्तर है 17.7% बढ़ी। भारतवर्ष के अंदर 1911 से लेकर के 1921 का जो दशक था, दशक अर्थात 10 वर्षों की समयावधि को दशक कहते हैं, तो 1911 से लेकर के 1921 तक का जो दशक था, उसमें जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम यथा क्या रही थी? ऋणात्मक रही थी। इसका मुख्य कारण क्या था? इन्फ्लुएंजा महामारी का प्रकोप था। इसी कारण से वर्ष 1921 को भारतीय जनसंख्या की गणना में महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय जनसंख्या की गणना में महान विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? 1920, 1921, 1922 या 1923? तो आंसर क्या होगा हमारा? 1921। या फिर कौन से दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी, तो वो दशक है 1911 से लेकर के 1921 तक का दशक। स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी, वो हुई थी 1951 के अंदर, और उसमें 14 सवाल सम्मिलित किए गए थे। वहीं जो वर्ष 2011 की जनगणना हुई थी, उसके अंदर 29 सवाल शामिल किए गए थे। इन दोनों तथ्यों को भी अच्छे से याद रखना है कि 1951 की जनगणना में 14 सवाल थे
और 1951 की जनगणना जो है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी। वहीं 2011 की जनगणना में 29 सवाल सम्मिलित किए गए थे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो उसका आंसर है ठाणे, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ये न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। अगला तथ्य है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है राजस्थान। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर कुल आबादी का 1/6 भाग अर्थात 16.5% जनसंख्या यहां पर निवास करती है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1976 के अंदर संविधान में संशोधन करके जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के जो विषय हैं उसको राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया था। समवर्ती सूची के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन दोनों कानून के अंदर विरोधाभास होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा और राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का जो विषय है उसे 1976 में संविधान में संशोधन करके राज्य सूची से तो हटा दिया और जोड़ा कहाँ पे, समवर्ती सूची में उसे जोड़ दिया गया था। भारतीय संविधान की एक धारा है जिसका नाम है धारा 246। इसके तहत जनगणना का जो कार्य है वो किसका है, केंद्र सरकार का है। अतः जनगणना का जो विषय है वो संघ सूची में सम्मिलित है, अर्थात जनगणना कराना किसकी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की। क्यों? क्योंकि जनगणना का जो विषय है वो संघ सूची में शामिल है। देश की 50% से अधिक जो आबादी है वो केवल 6 राज्यों में निवास करती है और वो 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। इन 6 राज्यों के अंदर भारत की जनसंख्या का 50% से भी अधिक भाग निवास करता है। इनमें से भी सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, उत्तर प्रदेश राज्य की है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है वो है 12,108.55 लाख, जिनमें से 6,232.70 लाख तो पुरुष हैं और 5,875.85 लाख महिलाएं हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार ही भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या है 19,98,12,341। किसके अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, जिसकी जनसंख्या है 6,10,577। सर्वाधिक जो पुरुष जनसंख्या है वो भी उत्तर प्रदेश राज्य की है और जो न्यूनतम या सबसे कम जो पुरुष जनसंख्या है वो भी सिक्किम राज्य की है। तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या और न्यूनतम पुरुष जनसंख्या और सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या दोनों राज्य क्या है, सेम है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश की है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है तो न्यूनतम पुरुष जनसंख्या भी सिक्किम की है। यही सेम महिलाओं पर भी लागू है कि सर्वाधिक जो महिला जनसंख्या है वो किसकी है, उत्तर प्रदेश की है और जो न्यूनतम महिलाओं की जनसंख्या है वो सिक्किम की है। तो ये आंकड़े सेम हैं, इसलिए याद करने में ये काफी आसान है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश राज्य की है जो कि 953.32 लाख है और सबसे कम महिला जनसंख्या सिक्किम की है जो कि 2.88 लाख है। 2011 की जनगणना के अनुसार ही सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है, अर्थात महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या शहरों में निवास करती है और सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, अर्थात सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या शहरों में निवास करती है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। ये जो आंकड़े हैं ये संख्या के हिसाब से है, प्रतिशत के हिसाब से नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि भारत में
नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या 2001 से 2011 में बढ़ने के बजाय 0.6% घटी है। इस तथ्य को भी अच्छे से याद रखना है क्योंकि नागालैंड एकमात्र राज्य है, इसलिए यह सवाल पूछा जा सकता है। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या 2001 से 2011 के दशक में बढ़ने की बजाय 0.6% घट गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 शहर कौन कौन से हैं? मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है और बेंगलुरु है। ये 5 शहर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर हैं। अब हम देखते हैं लिंगानुपात। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 943, जो 2001 की जनगणना में कितना था? 933 था। तो ये दोनों ही आंकड़े हमें अच्छे से कंठस्थ याद रखने हैं कि भारत में वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात है 943 और 2001 में कितना था? 933 था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ही भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? केरल राज्य में है और कितना है? 1084 है। और न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है और 879 है। साथ ही सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित जो प्रदेश है वो है पांडिचेरी, जिसका लिंगानुपात है 1037 और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन और दीव, जिसका लिंगानुपात है 618। लिंगानुपात क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये लिंगानुपात होता है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो उसका आंसर है पांडिचेरी। न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? हरियाणा का है। कितना है? 879। और न्यूनतम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो उसका आंसर है दमन और दीव। कितना है? 618। 2011 की जनगणना के अनुसार ही सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य है केरल, जिसका लिंगानुपात है 1078 और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा और सिक्किम, जिनका लिंगानुपात है 882। अगला तथ्य देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला राज्य है केरल, जिसका लिंगानुपात है 1091। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो है जम्मू कश्मीर, जिसका लिंगानुपात है 840। 2011 की जनगणना के अनुसार ही भारत में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 39.8%। कार्यशील जनसंख्या से क्या आशय है? अर्थात वो जनसंख्या जो उत्पादन कार्यों में संलग्न रहती है। वो जनसंख्या हमारे पास कितनी है? 39.8% है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जनसंख्या घनत्व, जो भी कई बार पूछा जाता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 382 लोग निवास करते हैं। और यदि इसी आंकड़े को मील में देखें तो 978 व्यक्ति प्रति वर्ग मील भारत में निवास करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है, जो कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य का है, जिसका कि मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब हम देखते हैं हिंदू आबादी की संख्या। हिंदू आबादी की संख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है 9,662.57 लाख, जो कि कुल जनसंख्या का 79.8% है। हिंदू आबादी की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य तो है उत्तर प्रदेश और सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। अर्थात सबसे ज्यादा संख्या में जो हिंदू आबादी है वो निवास करती है उत्तर प्रदेश राज्य में, और अगर प्रतिशत के हिसाब से देखे जाए तो हिंदू आबादी का जो सर्वाधिक प्रतिशत है वो है हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर। अगला तथ्य है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दशकीय वृद्धि दर 17.7% है,
ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर क्या है, तो उसका आंसर है 17.7%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ही भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है मेघालय, जिसकी वृद्धि दर है 27.9%, और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है नागालैंड, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, -0.6%। अगला तथ्य है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत है 55.9%, और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसकी वृद्धि दर है 6.3%। अब हम ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत देखते हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत तो है 68.86 और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 31.14, अर्थात 68.86% लोग गांवों में निवास करते हैं और 31.14% लोग शहरों में निवास करते हैं। अब हम देखते हैं साक्षर व्यक्ति की परिभाषा 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का वह व्यक्ति जो पढ़ लिख सके उसे साक्षर माना गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार ही स्त्री और पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर किस राज्य में है, तो वो है राजस्थान राज्य में है, और न्यूनतम अंतर किस राज्य में है, तो वो है मेघालय राज्य के अंदर है। 2011 की जनगणना के अनुसार ही सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है सरचिप मिजोरम, जबकि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है अलीराजपुर मध्य प्रदेश। ये प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला तथ्य जिसमें से सीधा सवाल पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत है 74.04, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है या फिर महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो पुरुष साक्षरता का प्रतिशत है 82.14% और महिला साक्षरता का प्रतिशत है 65.46%। इस तथ्य को हमें अच्छे से कंठस्थ करना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल शहरी साक्षरता 84.1% है और कुल ग्रामीण साक्षरता 67.8% है। अगला तथ्य मोस्ट इम्पोर्टेंट कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो है केरल, जिसके अंदर साक्षरता का प्रतिशत है 94%। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो है बिहार, जिसकी साक्षरता का प्रतिशत है 61.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार ही सर्वाधिक पुरुष साक्षरता केरल राज्य की है 96.1% और न्यूनतम बिहार राज्य की है जो है 71.2%। सर्वाधिक महिला साक्षरता भी केरल की है जो है 92.1% और न्यूनतम बिहार की है जो है 51.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार ही सर्वाधिक शहरी साक्षरता मिजोरम की है और न्यूनतम शहरी साक्षरता उत्तर प्रदेश की है। इसी प्रकार सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता केरल की है और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता है आंध्र प्रदेश राज्य की। 2001 से लेकर के 2011 तक भारत में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, कौन सी, वार्षिक वृद्धि दर, वो कितनी रही है, 1.64% रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार ही सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्य के अंदर। वहीं नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की जो संख्या है वो कितनी है, 0 है। इसी प्रकार अगला तथ्य अनुसूचित जनजाति से संबंधित है कि अनुसूचित जनजाति की जो सर्वाधिक संख्या है वो निवास करती है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में, और पंजाब और हरियाणा राज्य के अंदर ये संख्या कितनी है, 0 है। 2011 की जनगणना के अनुसार ही भारत में सर्वाधिक कार्यशील जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश राज्य की है, वहीं न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या है सिक्किम राज्य की। अगला
और अंतिम तथ्य ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की। अर्थात 0 से 6 आयु के जो बच्चे होते हैं उनकी सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में निवास करती है। वहीं न्यूनतम उनकी जो संख्या है वो है सिक्किम और गोवा के अंदर। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जतन इन होम अकेडमी आपको विश्वास दिलाती है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भारत की जनसंख्या से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो इन तथ्यों में ही शामिल रहेगा। धन्यवाद।